फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का जो साइंस का चैप्टर 16 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विथ डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है इसके पहले जान लो। तो प्राकृतिक संसाधन वे सभी संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसका उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश ऑप्शन 1 में दिया गया है, ऑप्शन 2 में वायु दिया गया, ऑप्शन 3 में दोनों दिया गया है, और ऑप्शन 4 में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश भी प्राकृतिक संसाधन है और वायु भी, तो ये ऑप्शन 3 सही होगा, दोनों। ठीक है, ऑप्शन 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल तो गंगोत्री है। ठीक है, ये उत्तराखंड के गंगोत्री से उद्गम स्थल, वहाँ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा कि गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी की कुल लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर। ठीक, ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि गंगा नदी में किस जीवाणु की उपस्थिति प्रदूषण को प्रदर्शित करती है। तो जल का प्रदूषण एक जीवाणु द्वारा प्रदर्शित करता है, तो उसका जीवाणु का नाम क्या है, कोलीफॉर्म। ठीक, 5वां क्वेश्चन है कि गंगा नदी परियोजना कब लागू हुआ था या कि कब शुरू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1985 में। ठीक, गंगा नदी परियोजना 1985 में लागू हुआ था। ठीक ना। 6ठा क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन क्या है, तो उत्तराखंड के जो एक गांव का नाम है रैनी नामक गांव, गढ़वाल जिला। ठीक है, वहाँ जो पर्यावरण को बचाने के लिए महिलाएं क्या की थी कि पेड़ से चिपक कर जो ठेकेदार उसको काटने गया था, तो चिपक कर उसको काटने का विरोध कर रही थी। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया था, चिपको आंदोलन। ये शुरू हुआ था 1970 में। ठीक, चिपको आंदोलन किस गांव से शुरू हुआ, तो याद रखना रैनी नामक गांव से शुरू हुआ था। ठीक है, जल प्रदूषण का पता कैसे लगाया जाता है। तो जल प्रदूषण पीएच के मान से, या फिर कोलीफॉर्म जीवाणु से, या फिर दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोनों से पता चलता है कि जल प्रदूषण हुआ, पीएच के मान से भी और कोलीफॉर्म जीवाणु से भी। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो ये ऑप्शन 3 होगा, दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि मिदनापुर में साल के वृक्ष के वन को कितने हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया गया। तो बचाया गया तो 1272। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ के जो वन विभाग के अधिकारी थे, वहाँ के आसपास के लोगों को वन की रक्षा के लिए उसका जिम्मेदारी दिया गया था। ठीक है, साल के जो वृक्ष था उस वन में क्या होता है, ख़त्म हो गया था, तो आसपास के लोगों को उसका जिम्मेदारी सौंपा गया, जिससे कि 1272 हेक्टेयर के साल के वृक्ष के वन को फिर से जीवित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि मिदनापुर में उपज का कितना प्रतिशत ग्रामवासियों का अधिकार मिला गया था। तो मिला गया था 25%। ठीक है, कितना प्रतिशत, 25% मिला गया। 11 नंबर क्वेश्चन है खादिन किस राज्य का जल संग्रहण का एक विधि है। तो ये राजस्थान का है। ठीक, बांध का क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन है सिंचाई है, विद्युत उत्पादन है, भौम जल स्तर को सुधारना है, या फिर बोल रहा है सभी। तो बांध का उत्पादन है कि जल का इकट्ठा करना, बहते हुए जल का, नदी का जल को इकट्ठा करना, उससे सिंचाई भी होता है, विद्युत उत्पादन भी होता है, भौम जल स्तर का सुधार भी होता है। तो ये ऑप्शन 4 सभी होगा। ठीक, कोयला तथा पेट्रोलियम ईंधन है जो निम्न के परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए। किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए, प्राणियों के मृत अवशेषों द्वारा, सागरीय प्राणियों के मृत अवशेषों द्वारा, वनस्पतियों के अवशेषों द्वारा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस सबको जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। तो जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है, तो इन सभी के मृत अवशेषों द्वारा ही प्राप्त होता है। तो उपरोक्त सभी, चारों ऑप्शन सही है। ठीक, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। यमुना, गंगा, नर्मदा और भागीरथी। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। ठीक, टिहरी बांध किस नदी पर है। तो टिहरी बांध आप लोग को याद रखना भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, कहीं कहीं गंगा भी दिया रहता है, ये ध्यान रखना आप लोग को। कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नागल भागीरथी, गोदावरी, सतलुज या कावेरी। तो ये सतलुज नदी पर है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैसें उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन को जलाने से इन तीनों गैसें उत्पन्न होती है, जिससे अम्लीय वर्षा आती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। किस वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई को 363 लोगों के साथ बलिदान दिया। तो ये होगा खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, ये राजस्थान का है, राजस्थान का ये घटना है, ये खिजराली गांव का घटना है, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई बिश्नोई समाज की एक महिला थी, जिसने 363 लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए बलिदान दिया था। ठीक है।